आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शुभम लंगे। आज जम्मू कश्मीर के लिए प्राउड मूवमेंट है। आप सभी जानते हैं जेकेएस एग्जामिनेशन के नतीजे आ चुके हैं, रिजल्ट्स जो है वो अनाउंस हो चुके हैं और जम्मू के लिए वाकई में प्राउड मूवमेंट है। जम्मू के बेटे बेटियों जो है उन्होंने परचम लहरा दिया है और आज जो है अपने माता पिता को एक वाकई में खुशी का लम्हा जो है वो दिया है। आज केएस के नतीजे जो आ चुके हैं, तमाम सोशल मीडिया पर आपने उन तमाम लोगों को सुना जिन लोगों ने केएस बनकर जो है अपने माता पिता का सपना जो है वो साकार किया। हमारे साथ भी एक शख्स मौजूद है, हम उनसे आपको रूबरू करवाएंगे। हालांकि इन्हें आपको भली भांति जानते हैं, सोशल मीडिया पर काफी चर्चित रह चुके हैं। कई बार जो है इनके फोटोज, इनकी वीडियोज, इनके जो इंस्पिरेशन मैसेजेस रहते हैं वो काफी वायरल होते हैं। कोविड का वो दौर आप सभी को याद होगा जब हम सभी अपनों से दूर थे, हम अपनों को अग्नि तक नहीं दे पा रहे थे। कोविड ने हम सबको एक दूसरे से दूर कर दिया था। उस दौर में भी जब कोविड और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की बात करें, उस पर जो थे जिंदगी जो थी वो सर्वाइव हो रही थी, ऑक्सीजन मिल रही थी तो हम जी पा रहे थे। उस समय भी इन महाशय का जो है वो फोटो काफी वायरल हुआ। हमारे साथ अमित खजूरिया जी हैं। एज ए मेंटर इन्होंने अपना रोल बखूबी कई जिंदगियों में निभाया है। मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की बात करें, कई बच्चों की जिंदगी इन्होंने बदली। कई इनसे बच्चे इंस्पिरेशन होकर, इनसे मेंटरशिप लेकर, इनसे टीचिंग लेकर एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया। कई डॉक्टर बन चुके हैं। इनका टीचिंग में एक अलग से एक्सपीरियंस है। जैसे खान सर को आप जानते हैं तो जम्मू के खान सर आप इन्हें समझ लीजिए। काफी सारे बच्चे इनसे पढ़कर आज अपने सपनों को पूरा कर चुके हैं। हाल ही में गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि आज जब नतीजे आए हैं तो उसमें जब ये नाम आया सामने तो हमने सबसे पहले इंटरव्यू करना इन्हीं का समझा। वो इसका पीछे कारण ये था कि जब कोविड में हम सभी लोग ये सोच रहे थे कि हम शायद बचेंगे नहीं बचेंगे, उस दौर में भी ये शख्स जो है, इनकी तस्वीरें वायरल हो रही थी। वो तस्वीर मैं आपके सामने रखूंगा। ये तस्वीर आप देखिए, उस समय ये कोविड वार्ड की तस्वीर है जब ये वहां पर एडमिट थे और जिंदगी से हर कोई जंग लड़ रहा था। उस समय इनको भी कोविड हुआ था और उस समय जब हम ये सोच रहे थे कि हम बच जाए, उस समय किताबों से प्यार कर रहे थे। यानी कि उस हालत में भी किताबों से प्यार किया जा रहा था। तो टीचिंग का एक्सपीरियंस से लेकर सरकारी नौकरी तक, सरकारी नौकरी से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को उसमें बैठना, उसमें कितनी सफलता हासिल हुई वो इनसे जानेंगे। लेकिन उसके बाद आज जब जेकेएस का एग्जामिनेशन आता है, नतीजे आते हैं, उसमें ये क्वालिफाई करते हैं। आज इनके पूरे परिवार के लिए वाकई में प्राउड मूवमेंट है। अमित खजूरिया जी हमारे साथ। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू शिवम, थैंक यू सो मच। टीचिंग से ही शुरू करूंगा सफर। आज सपना साकार, क्योंकि सपने तो आपने कईयों के साकार किए हैं। हर एक जब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कोई भी बैठता है तो उसका ये सपना होता है कि इसको मैं क्रैक करूंगा। और जब आप एज ए मेंटर कईयों की जिंदगी बदल चुके हैं, स्पेशली मैं यहाँ पे नाम मेंशन करना चाहूंगा जो जम्मू के आईएएस जो पिछले अभी जो हाल ही में नतीजे आए थे, जिसमें सुचेता शर्मा की बात करूं तो जो सबसे अच्छे मार्क्स और रैंक जिसका रहा ऑल इंडिया की बात करूं, वो इनकी मेंटरशिप उनके साथ काफी अच्छी रही। इनकी मेंटरशिप की वजह से जो है वो शख्स जो है अपने सपनों को पूरा कर पाया और आईएएस बन पाया। वो तस्वीरें भी हमारे पास है, वो भी आप बाहु एक्सप्रेस के पेज मौजूद देख पाएंगे। कैसे सर मेंटरशिप से टीचिंग से जो है गवर्नमेंट जॉब और उसके बाद आज जेकेएस ऑफिसर बन चुके हैं। थैंक यू शुभम, सबसे पहले आपका इतने अच्छे तरीके से मेरे को एक्सप्लेन करने के लिए, मेरे इंट्रोडक्शन देने के लिए। ऑल्दो आई डोंट क्लेम कि ऐसा कुछ इतना वर्थवाइल होगा मेरी लाइफ में, बट ये है कि अपनी तरफ से हमेशा कोशिश करता हूँ कि समाज को कुछ दे सकूँ। जो कुछ सीख रहा हूँ उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करूँ, कुछ इस तरीके से चेंजेस लाऊं समाज के लिए कि समाज में कुछ एक अच्छी भावना पैदा हो सके, एक सेंस ऑफ सर्विस डेवलप हो सके, लोगों में डिवोशन आ सके, एक ब्रदरहुड एंगेज हो सके, इको फ्रेंडली लोग तरीके से अगर एनवायरनमेंट फ्रेंडली रहें, उसी तरीके से जो भी मेरे को जिस तरीके के भी सोशल मैसेजेस मैं कोशिश करता हूँ हर तरीके से समाज एक साफ सुथरा समाज रहे। जहाँ तक टीचिंग की बात है, टीचिंग आई थिंक ये टीचिंग मेरे ना टीचिंग के लिए पैशनेट मैं पता नहीं कब से था, मुझे खुद भी नहीं पता, बट मुझे लगता है स्कूल डेज से ही ना, तो मैं खुद पढ़ के आता था तो शाम को टीचिंग कर लेता था। तो टीचिंग उस तरीके से थी। टीचिंग इज नॉट जस्ट फॉर मी ये सिलेबस कंप्लीशन करवाना है। टीचिंग में मुझे था कि मैं कुछ इस तरीके से बात करूं स्टूडेंट से, ऐसा रिलेशनशिप डेवलप हो ताकि हम एक दूसरे को ग्रोथ फैक्टर के लिए, समाज के लिए, नेशन बिल्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकें। तो इस तरीके से टीचिंग शुरू हुई मेरी। स्टार्टिंग में तो टीचिंग मैंने जम्मू में नॉर्मल ट्यूशन क्लासेस जैसे चलती हैं वैसे चली। फिर डिफरेंट डिफरेंट जगह पे पढ़ाने का मौका मिला। लद्दाख में जाके पढ़ाने का मौका मिला कुछ लद्दाखी बच्चों के साथ। तो उसके बाद जम्मू आया, फिर हैदराबाद में मौका मिला पढ़ाने का। इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे मौका मिलता रहा पढ़ाने का। फिर जम्मू में त्रिगुड़ा नगर बेस्ड एक वन ऑफ द फेमस इंस्टीट्यूट था उस वक्त, अभी भी है बिल्कुल, मास्टरमाइंड क्लासेस, जहाँ के जो हमारी मैम थे कुसुम मैम, जिन्होंने एक मौका दिया कि आप जम्मू में आकर प्लीज सर कोशिश करें कि मेडिकल एंट्रेंस को कुछ बच्चों को कर सकें। बिकॉज मेरी फैमिली बैकग्राउंड तो है ही मेडिकल में, कुछ है मेरे स्टूडेंट्स या पेरेंट्स वगैरह या कुछ क्लोज रिलेटिव्स हैं,
बट खुद भी मेडिकल के बारे में कुछ पढ़ा हुआ था, खुद अपने टाइम पे कोचिंग करी हुई थी, तो कुछ थे मेरे पास ट्रिक्स, तो बातें करी, कुछ समझाया, कुछ मोटिवेट किया, कुछ एथिकल टर्म्स, कुछ वैल्यूज इनकलकेट करने की कोशिश करी, और वो एक अच्छा रिजल्ट जब मार्केट में आना लगा तो मुझे टीचिंग और मेरी डिवोशन ना टीचिंग के प्रति बढ़ गई। इस तरीके से कारवां चलता रहा। लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पे आऊंगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि ये पहली बार तो आप कॉम्पिटिटिव में नहीं बैठे थे, किन कैसे या किस किस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप बैठे हैं, और पहले किस तरीके की सफलता हासिल लगी, और आज जब सफलता हासिल लगी है तो कैसे देखते हैं अपना एक्सपीरियंस इस सर कॉम्पिटिटिव का अगर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस देखोगे तो मुझे लगता है ऐसे शायद ही कोई टेस्ट हुआ होगा यूपीएससी को छोड़कर जिसको मैंने मतलब जिसके लिए प्रिपेयर ना किया हो या किसी एक लेवल तक ना पहुंचा हो, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर। रेलवे बोर्ड का इंटरव्यू दिया, बैंक्स के इंटरव्यू दिए, एसएससी का इंटरव्यू दिया, एफसीआई का इंटरव्यू दिया, अपने एकेडमिक्स में पीएचडी के लिए इंटरव्यूज दिए, और उसके अलावा भी जो जो अपॉर्चुनिटीज मिलती गई लिखता गया, चलता रहा। और फिर भी अल्टीमेटली जब टीचिंग ही इतनी अच्छे से करनी थी तो ज़्यादा फोकस टीचिंग में था, तो टीचिंग में प्रोफेशन से ज़्यादा पैशनेट था, तो इसलिए शायद बाकी अपॉर्चुनिटीज को सर्च करता जा रहा था। तो वो एक एक्सपीरियंस जो ना वो इनरिच होता गया मेरे साथ। जो लास्ट लास्ट ईयर बात करें, जो केस के नतीजे आए थे, केस की बात करें, जी। उस समय आप थोड़े से अंकों से चूक गए थे उस समय। हाँ बिल्कुल। लास्ट जो इंटरव्यू था मेरा पीएससी में, जेके पीएससी में, आई वाज शॉर्ट ऑफ 16 मार्क्स थे ओपन मेरिट में। तो दुख लगा उस वक्त, बट हाँ लगा कि शायद ये भी एक एनरिचिंग एक्सपीरियंस होगा, फिर कभी ना कभी फाइनल टच मिलेगा इस प्रिपरेशन को भी, तो आज मिल गया, तो आई एम सो हैप्पी। यानी कि जो कहा जाता है कि भगवान के गद्दे हैं, मेरे वाकई में वो दिखता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। इसके बाद एक चीज और जानना चाहूंगा आपसे, आईएएस के जब नतीजे आए थे तो उस समय भी जो जम्मू के टॉपर रहे, जो ऑल इंडिया रैंक उनका काफी बेहतर रहा, उस समय वो अब तस्वीर भी आपकी काफी वायरल हुई, उनको भी आपने मेंटरशिप दी, तो एक आईएएस आपके थ्रू पढ़कर गया, वो किस तरीके के वहां पर रिलेशनशिप रही और कैसे मुलाकात हुई उनसे भी? सर सुचितर मेरा बहुत अच्छा, बहुत प्यारा और बहुत डेडिकेटेड स्टूडेंट है। मेरी कोई रोल नहीं है उसकी आईएएस की प्रिपरेशन में। आई डोंट क्लेम कि मैंने कुछ पढ़ाया उसको, समझाया उसको, बस वो मेरा, मैंने कहा ना मैं मेडिकल एंट्रेंस में था तो वो भी एक मेडिकल स्टूडेंट था मेरे अंडर, तो हम बात करते रहते थे, तो उसकी एक अलग पहचान बनाने की कोशिश रहती थी, एक उसमें जुझारूपन बड़ा अच्छा सा था, तो डिवोशन थी। तो जस्ट एक बात करते करते मैंने कहा यार यू शुड प्रिपेयर फॉर सर्टन बिग थिंग्स फॉर द सोसाइटी। तो उसने बोला सर कोशिश है, क्योंकि उनकी फैमिली में भी उनकी बुआ जी की बेटी भी शायद आईएएस थी, तो उसने बोला हाँ जी सर मेरे हैं इस तरीके से फैमिली लाइन में भी। तो बस थोड़ी सी मोटिवेशन थी, तो अभी भी जब सिलेक्शन हुई तो मैं बिल्कुल, जैसे आप हैरान हुए मैं भी हैरान हो गया, इतना ही डिफरेंस था, बाकी ज़्यादा टीचिंग में तो मेरा कोई रोल नहीं था। तो बट हाँ एक्नॉलेज करता है वो। उल्टा मैं ये कहूँगा सुचितर ने मेरे जो लूप होल्स थे मेरे फिक्स किए। जब सुचितर की सिलेक्शन हुई तो मैंने उससे पूछा भाई सुचितर यार मेरा तो 4 मेंस दे चुका हूँ, मेरा तो क्लिक होता नहीं यार, तेरा कैसे हो गया, फर्स्ट यंगेस्ट इन इंडिया, यंगेस्ट इन जे&के बन गया। बोलते सर कुछ नहीं, थोड़ी बातें करते रहे, फिर हमने काफ़ी हेल्प आउट करा सुचितर ने मुझे भी। इनफैक्ट मैं ये कहूँगा मैं उसका टीचर नहीं, वो मेरा टीचर बन गया। उल्टा उसने हर एक मेंटरशिप, आज भी अभी भी थोड़ी देर पहले बात हुई है, ही इज़ अंडर ट्रेनिंग कर रहा है अभी भी। तो बोलता सर थोड़ी चीज़ें फिक्स करी उसने, थोड़ा डिस्कस करी, सॉर्टेड आउट करे, थोड़े जो भी ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड जिसको कहते हैं फिक्स करें, एंड रिजल्ट आपके सामने। पिछली बार भी इंटरव्यू आउट था, तो इस बार थैंकफुली किसी तरीके से। मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे आऊंगा। काफी बच्चे इसके लिए जो है वो सपना देखते हैं कि आज मैं जेकेपीएससी की बात करूं तो जेकेएस ऑफिसर जो है मेरे को बनना है, मेरे को जेकेएस क्वालिफाई करना है। कुछ लोग बड़े अच्छे से तैयारी करने की शुरुआत करते हैं, बैक पैक पूरा कोचिंग इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, ज्वाइन करते हैं, लेकिन आज भी जब नतीजे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने तो कभी कोचिंग किया नहीं, घर पे सेल्फ प्रिपरेशन किया, वो भी क्वालिफाई कर जाते हैं। कई लोग कोचिंग करते हैं वो भी क्वालिफाई करते हैं, तो कई लोग जो होते हैं वो किसी को देख के फॉलो करते, रोल मॉडल बनाते हैं, उसके बाद करते हैं। तो एज ए मेंटोर ही मैं बोलूंगा, क्योंकि इस समय आप क्वालिफाई कर चुके हैं, तो आप बाकी लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं जिस तरीके से कि उनके सपना हो सकता है कि मैं ऑफिसर बनना चाहता हूँ, तो किस तरीके की प्रिपरेशन लेवल जो रखें और कितना समय, क्योंकि कहते हैं कि 1 साल प्रिपरेशन चाहिए, कि कहते हैं 4 साल की डेडिकेशन चाहिए, कि कहते हैं कि 6 महीने की चाहिए, चल जाता है काम। तो किस तरीके का लेवल रहता है कि इंसान का वो कि क्वालिफाई कर सकता है इस एग्जामिनेशन को? सर मैं ये क्लेम तो नहीं करता कि मेरे को सब कुछ पता है या मैं सब कुछ जानता हूँ, ऐसा कुछ नहीं, बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर मैंने इतना टाइम स्टूडेंट्स के साथ बिताया, फिर प्राइवेट जॉब के बाद गवर्नमेंट जॉब में भी सेक्टर में रहा हूँ, तो कॉम्पिटिटिव के साथ बहुत एक पर्सनल सा टच रहता है। तो मैं उसके बेसिस पे आपको एक बात कह सकता हूँ कि कॉम्पिटिटिव में टाइम ड्यूरेशन से ज़्यादा माइंडसेट मैटर करता है। अगर आपका माइंडसेट कैसा, अगर आप देखा देखी में चल रहे हो तो अल्टीमेटली आप कभी ना कभी गिर जाओगे। अगर आप सेल्फ इंटरेस्टेड हो, किसी चीज़ को लेके पैशनेट हो, आपने एक प्रॉपर माइंडसेट बनाया, एक एनर्जी मैनेजमेंट कर रहे हो, टाइम मैनेजमेंट कर रहे हो, ओनली देन यू कैन एक्सेल इन एग्जाम। अदरवाइज देखा देखी में आप एक भीड़ का पार्ट बन के गुम हो जाओगे, हिस्ट्री का भी पार्ट नहीं बन पाओगे सर। आज जब नतीजे आ चुके हैं तो एक फोटो आपकी काफी वायरल हो रही है, वो
ड्यूरिंग कोविड की है। वो फोटो में आप देख रहे हैं, मास्क लगा हुआ है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो है वो आपके साथ है, किताब हाथों में है, वो काफी वायरल हो रही है। उसके पीछे की क्या कहानी है? सर वो हाँ फोटो काफी वायरल हुई, मैंने भी अभी थोड़ी देर पहले देखी वो फोटो। फोटो में क्या है सर, वो कोविड जैसे सेकंड वेव आई थी कोविड की, एक्चुअली आई वाज द अनफॉर्चुनेट वन जिसको कोविड ऑलमोस्ट 2-3 बार हो चुका है। तो जब फर्स्ट टाइम मैं ऑन ड्यूटी था, फील्ड ड्यूटी थी मेरी रजौरी में डिस्ट्रिक्ट में, तो आई वाज बिजी इन सम रजिस्ट्रेशन वर्क था। तो वहाँ पे हम 2-3 स्टाफ मेंबर्स थे, तो हमें कोविड वहाँ पे इन्फेक्शन कैच हुआ, प्रोबेबली वहीं पे हुआ। तो उसके बाद मेरे जो सीनियर थे जो साथ में बैठे थे, उनकी अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई। तो उनकी डेथ के बाद एक दिन के बाद या अगले दिन मुझे सिम्टम्स आना शुरू हो गए। तो क्योंकि छोटा भाई मेरा ही इज इनटू द मेडिकल, तो एमबीबीएस कर रहे थे, तो इन्होंने बोला नहीं भैया आप एडमिट हो जाओ, तो ठीक है। तो पहले 1-2 दिन तो घर पे जैसे वो सेल्फ मेडिकेशन कर रहे थे वगैरह वगैरह, क्वारंटीन हुए थे। तो नेक्स्ट डे जब ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल नीचे चले गए, 85 से 80 तक चले गए, तो 70s की लाइन में आना शुरू हो गया, तब मुझे लगा नहीं अब मेडिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत है। तो क्योंकि उस वक्त मीडिया ने माहौल ऐसा बनाया था पूरे जे का, पूरे वर्ल्ड का, तो वो नेगेटिविटी, एंजाइटी, डिप्रेशन, पैनिक, वो एक बड़े नॉर्मल सा रूटीन बन गई थी हमारा। मुझे लगा था नहीं माइंडसेट की गेम है, इसको माइंडसेट से ही चेंज करेंगे। तो मैं यहाँ से बैग पैक करके गया, बैग में सर बुक्स लेके चला गया अपनी। तो कोविड वार्ड में भी गांधीनगर में बैठा रहता था, बड़े से लोग आते थे, फोटोग्राफ खींचना शुरू कर देते थे मेरा, कि सर आप कोविड में भी बुक्स लेके बैठे हो। बाकी देखिए बुक्स उस समय इंस्पिरेशन आपकी थी बिल्कुल और बिल्कुल बिल्कुल सर, माइंडसेट चेंज वो कोई करने का काम किया। एकेडमिक बुक्स नहीं थी, एक मोटिवेशनल बुक्स थी, ताकि मैं अपने आप को एक स्ट्रेस को बीट कर सकूं। तो बाद में वो फोटो इस तरीके से वायरल हुआ कि सर मुझे भी आज देख के हैरानी हो अच्छा, एक जाती चीज है। और जानना चाहूंगा, कितनी सच्चाई है कि जो कॉम्पिटिटिव के लिए तैयारी करते हैं वो दुनियादारी से बिल्कुल अलग हो जाते हैं? एक रूम उनका होता है, वही दुनिया होती है, कहीं फंक्शन में नहीं जाते। ये बड़ा धारणाएं हैं एक, मतलब सोसाइटी के अंदर लोग कहते हैं कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम करता है बड़ी बड़ी दाढ़ी हो जाती है, एक तपस्या करनी पड़ती, तपस्वी बनना पड़ता है। तो इस तरीके की धारणा क्या वाकई में सच है? सर तपस्वी के दो मतलब है यहाँ पे। तपस्वी आइसोलेशन से मतलब नहीं है, तपस्वी फिजिकली आइसोलेट हो जाओ वर्ल्ड से, वैसा भी पॉसिबल नहीं है। बट हाँ वो कहते हैं ना, एक बात सबका शेयर है कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए, दाना खाक में मिलकर ही गुले गुलजार होता है। तो इसका मतलब है दाना खाक में, मतलब सीड को थोड़ी देर तक आइसोलेशन में रखना पड़ेगा, डार्कनेस में जाएगा, तभी वो कभी फ्लरिश करके जर्मिनेट करके ट्री की फॉर्म में बाहर आएगा। तो आपको थोड़ा माइंडसेट रेगुलेट करने, बिकॉज हम वी आर लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। अगर आप हर तरीके से हर जगह पे अवेलेबल रहोगे, ओवर अवेलेबल रहोगे, तो आपकी एनर्जी ड्रेन होगी, आप फोकस ही नहीं कर पाओगे, डिस्ट्रैक्ट ही होते रहोगे। तो उस तरीके से कहा जाता है कि आप थोड़ी देर के लिए सोशल मीडिया से, नॉर्मल मीडिया से डिस्ट्रैक्ट होकर फोकस बनाओ। एक बार आपका फोकस बन जाता है, देन यू कैन मैनेज द थिंग्स। अगर मैं अपना पर्सनली बात करूं, आई एम मैरिड फॉर 3 years, आई हैव अ डॉटर, आई हैव अ गवर्नमेंट जॉब एट अ सुंदरबनी एरिया। मैं अभी जीआई टैगिंग के लिए इतना भाग दौड़ कर रहे थे हम, बिल्कुल। उसमें प्रोसेस, साथ में इंटरव्यू चल रहा था, उस साथ में जैसे कोविड का आपने बताया, तो कोविड में जैसे एग्जाम आया, तो मैं एग्जाम वाले डे की बात बताता हूँ। पोस्ट कोविड सिम्टम्स थे मुझे, हार्ट बीट काफी 130-140 के अराउंड चल रही थी। तो एग्जाम हॉल में प्रीलिम्स का एग्जाम था, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करके मैं कहा जब तक हाथ में शीट नहीं आती है तब तक मुझे थोड़ा सा आप घूमने के लिए रास्ता दो, थोड़ा सा मैं मूव करूँ, परमिशन दो। तो उन्होंने परमिशन नहीं दी उस वक्त। फिर जो एग्जामिनर आए, चीफ, ने उनको बोला कि मैं पोस्ट कोविड में हूँ, ज़्यादा देर तक 3-4 घंटे, आपने 2 घंटे पहले बुला लिया है, कोविड कंपल्शन की वजह से मैं इतना नहीं बैठ पाऊंगा। तो उन्होंने मुझे स्पेशल परमिशन दी, मैंने वहीं पे हॉल में घूमना, थोड़ा सा अपने आप को एनर्जाइज किया, घूमा फिरा। तो वो हालत थी। तो कहने की बात है, माइंडसेट की गेम है सर ये सारी की सारी। इतना आप आइसोलेट होके भी आज की दुनिया में नहीं रह पाओगे। लास्ट जीआई टैग को लेकर सवाल है, कब मिल रहा है जम्मू को? हाँ, जीआई टैग सर डायरेक्टरेट ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम की तरफ से, जम्मू की तरफ से एक इनिशिएटिव लिया गया था हमने रजौरी में। बिकॉज अगर आपने देखा, वुड क्राफ्ट पूरी वर्ल्ड में फेमस है, हर जी। एक जम्मू के सॉरी इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट थे। तो हमारे रजौरी डिस्ट्रिक्ट में थन्ना मंडी तहसील में एक चिकरी वुड करके एक बड़ी वुड कार्विंग के लिए अवेलेबल वुड मिलती है, उसको लेकर रजौरी एडमिनिस्ट्रेशन ने भी फर्स्ट ई-कॉमर्स जो प्रोडक्ट था हमारे रजौरी डिस्ट्रिक्ट का, वो आया था। उसके बाद डायरेक्टरेट की हेल्प से हमने केस परस्यू किया जीआई रजिस्ट्री चेन्नई को, और हमारी मीटिंग्स हो चुकी हैं, एंड होपफुल है हम कि मिड मार्च तक हमारे जम्मू में बहुत से आइटम्स को जीआई टैग मिल जाएगा, जिससे लोगों की जिंदगी और में सुधार आएगा। खास चलिए, एक बार फिर से बहुत एक्सप्रेस की पूरी टीम की तरफ से आपको और आपके पूरे परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो तो ये मच। हमारे साथ अमित खजूरिया जी, सीधी बातचीत उनसे हमने करी है, और साफ तौर पर ये जो इस समय आज नतीजे आए हैं उनमें से हमने बाकी लोगों से आपको जरूर मिलवाएंगे, लेकिन सबसे पहले हमने इनसे बातचीत इसलिए की क्योंकि काफी वायरल रहते हैं, और आज भी इनकी फोटोज काफी वायरल हो रही थी। ड्यूरिंग कोविड की वो फोटोज थी जब ये हर एक इंसान जिंदगी से जंग लड़ रहा था और हार रहा था, नेगेटिविटी फैल रही थी। उस समय भी बुक्स जो थी इनका सहारा बनी, और माइंडसेट की गेम, जिस तरीके से कहा कि टोटली
हर एक चीज में माइंडसेट की गेम है, कॉम्पिटिटिव भी जो है वो भी एक माइंडसेट की गेम है। अगर आपका माइंडसेट जो है वो लेवल सही है, अगर आप सोच सही रहे उस समय भी, अगर आपका डायरेक्शन और आपकी सेंस जो है वो सही फील कर रही है, तो आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। तो हम कोशिश करेंगे, बाकी लोगों से भी आपको रूबरू करवाएंगे। फिलहाल इनकी जर्नी अब तक पहुंचा दी है। अगर आपका भी सपना है कभी जेकेएस क्वालिफाई करने का, तो जिस तरीके से इन्होंने आपको मेंटरशिप दी, जिस तरीके से इन्होंने अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर किया, आप भी जो है बाकी लोगों की लाइफ में बदलाव ला सकते हैं, अपनी लाइफ में बदलाव ला सकते हैं ऐसे लोगों को फॉलो कर जिन्होंने ऑलरेडी, क्योंकि जब इंसान ने किसी चीज को क्रैक किया होता है, जब इंसान किसी एक रेस को जो है वो क्वालिफाई करता है, तो इंसान दूसरा तभी कर पाता है जब वो उसका एक्सपीरियंस गेन करता है। तो एक्सपीरियंस शेयर किया गया आपके साथ। वीडियो कमेंट बॉक्स में आप भी इनको मुबारकबाद दें, उनके पूरे परिवार को जो है शुभकामनाएं लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें। जरूर के साथ शुभम लगे बहु एक्सप्रेस के लिए। जय हिंद।